Bismillahirrahmanirrahim. So, lecture number 7, right? It's a rainy day. और आज का जो टॉपिक है उसमें हमने अमेज़ॉन EC2 इंस्टेंस के जो प्राइसिंग है उसके बारे में तो थोड़ा सा डिस्कस करना है, क्योंकि एज ए सोल्यूशन आर्किटेक्ट आपको प्राइसिंग का भी पता होना चाहिए। अगर कल आपके पास एक कस्टमर आ जाए या आप एक किसी कंपनी में खुद एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हैं या नेटवर्क इंजीनियर है या जो भी आपकी पोजीशन है और आप उनके क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को भी आपने ही हैंडल करना है, सो यू शुड नो अबाउट द प्राइसिंग के क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। सो यहाँ पे तो मैंने जस्ट ऑन डिमांड, सेविंग प्लान्स, रिजर्व्ड इंस्टेंसेस, अमेज़ॉन EC2 स्पॉट इंस्टेंसेस, और ये एक लिंक है, अगर आप इस लिंक पे क्लिक कर ले सो यहाँ से भी आपको आइडिया हो जाएगा कि हमारे पास डिफरेंट जो प्राइसिंग मॉडल है उसके बारे में यू विल गेट टू नो। कोई बंदा इसको ग्रुप में भी पोस्ट कर ले, क्योंकि मुझे आज व्हाट्सएप की एक्सेस नहीं है। सो एज अ पार्ट ऑफ AWS फ्री, अच्छा ये देखें हमारे पास ऑन डिमांड है, तो अगर आपने इसके बारे में डिटेल से पढ़ना है सो यू कैन क्लिक ऑन दिस एंड यू विल गेट टू नो अबाउट दैट। इसी तरह आप सेविंग प्लान्स पे जाएं तो ये रीडिंग जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आप लोगों को आइडिया हो। यहाँ पे आप लोग ये भी देख सकते हैं कि रिजर्व्ड और डेडिकेटेड कैपेसिटी, इस तरह डेडिकेटेड होस्ट का ऑप्शन भी अवेलेबल है। अगर आप पर सेकंड बिलिंग ऑप्शंस भी इनके पास अवेलेबल है। इसके अलावा यू कैन चेक द AWS प्राइसिंग कैलकुलेटर एज वेल। सो वी हैव दीज ऑप्शंस अवेलेबल, राइट? तो आप इसको फिर देख लें और इस लिंक को सर ग्रुप वो में भी। अमेजन का जो अकाउंट है, AWS का अकाउंट, वो हमारा नहीं बन रहा है। उसमें वो क्रेडेंशियल पूछ रहे हैं बैंकिंग से मुतालिक, तो उसका क्या हम्म, करे सर? वो खैर है, अब वो डिस्कस कर लेंगे ग्रुप में। अभी लेक्चर पे फोकस करें, वी विल डिस्कस दैट। ओके सर, ओके, थैंक यू। चले जी, तो ये देयर आर ऑप्शंस अवेलेबल, सही है। तो होपफुली यू विल गेट सम टाइम टुडे और आप इसको जो है ओपन करके डिफरेंट ऑप्शंस को देखेंगे, स्टडी करेंगे कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो अभी तो खैर मैं वो टाइम नहीं दे पा रहा और टीम के साथ भी मैं सिंक नहीं हूँ। तो वी आर आल्सो प्लानिंग कि हम एक क्विज वगैरह बना ले, ताकि हमें पता चल जाए कि कौन लोग हमें फॉलो कर रहे हैं। तो हम आपको टाइम देंगे, इस तरह नहीं है कि ज़बरदस्ती है आपके ऊपर कि हम आपको फोर्स करें कि नहीं अभी आपने पढ़ना है। तो वो हम आराम आराम से आपको अपने साथ लेके जाएंगे। सो आई थिंक दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड यू कैन चेक हेयर कि EC2 ऑन डिमांड क्या है। पे फॉर व्हाट यू यूज। जो आपका लिनक्स के जो इंस्टेंसेस होते हैं उनकी जो बिलिंग होती है वो पर सेकंड के हिसाब से होती है, और विंडोज का जो है आपको पर आवर के हिसाब से देना पड़ता है। इज द हाईएस्ट कॉस्ट बट नो अप फ्रंट पेमेंट, और नो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, रिकमेंडेड फॉर शॉर्ट टर्म एंड अन इंटरप्टेड वर्कलोड्स। और यहाँ पे इसकी जो सब लिंक है, तो अगर आप वही सेम लिंक ओपन कर ले तो वहां से आप आगे फर्दर ये वाले लिंक ओपन करके यू विल गेट टू नो कि हमारे पास क्या ऑप्शन है। सो आई वुड नॉट बी फोकसिंग ऑन दिस कि मैं ज़्यादातर थियोरेटिकल चीज़ें आपको ही आपके ऊपर रखूंगा ताकि आप लोग फिर उसके स्टडी कर ले, लेकिन एटलीस्ट यू शुड हैव a high level overview regarding the EC2 instance prices. Up to 70% discount compared to on demand, ये जो हमारे पास रिजर्व्ड इंस्टेंसेस है, रिजर्वेशन पीरियड 1 ईयर प्लस उसी हिसाब के डिस्काउंट, और फिर अगर आपने 3 इयर्स के हिसाब से करना है तो आपको इतना अमाउंट का डिस्काउंट मिलेगा। तो ये आपके पास ऑप्शन है। परचेजिंग नो अपफ्रंट, पार्शियल अपफ्रंट, प्लस वो डिपेंड करता है कि आपने ये डिफरेंट ऑप्शंस आपको अवेलेबल होंगे। अच्छा एक चीज़ और, जो मैं जिस मेरी जो पोजीशन है मेरी कंपनी में, तो वहाँ पे हमें पार्टनर पोर्टल की एक्सेस होती है। AWS का जो पार्टनर पोर्टल होता है, तो फिर उसमें हमारे पास कुछ डिफरेंट सेल्स रिलेटेड की ट्रेनिंग्स होती है। तो फिर हम जो जब वो ट्रेनिंग्स हम लेते हैं तो हमें डिफरेंट प्राइसिंग के बारे में और डिफरेंट जो अगर लेट से ये AWS में तो प्राइसिंग ऑब्वियसली, लेकिन मैं वीमवेयर को उस पर देख रहा हूँ तो उसमें लाइसेंसिंग मॉडल और ये लाइसेंस के एडिशन, तो उसको हम देखते हैं। तो ये चीज़ें जो है, ये प्राइसिंग वगैरह अगर आपको इसका पूरा आइडिया भी ना हो सो दैट्स फाइन, क्योंकि आपने जब
सब्सक्रिप्शन लेनी है अपने प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में या किसी पार्टनर के थ्रू लेनी है, तो वहाँ पे उनके पास कंसल्टेंट्स होंगे, उनके पास प्री सेल्स इंजीनियर्स होंगे जो कि आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे कि आपने अपने एनवायरनमेंट के मुताबिक कौन सा प्राइसिंग ऑप्शन जो है वो चूज करना है। लेकिन अगर आपके पास भी नॉलेज हो तो दैट्स फाइन, क्योंकि क्या पता कल आप भी किसी ऐसी कंपनी में हो जो AWS की जो सर्विसेज हैं या जो प्रोडक्ट है वो सेल कर रहा हूँ और या वो सर्विसेज दे रहा हूँ, तो फिर आपको पास भी ये ऑप्शन होने चाहिए। इसी तरह हमारे पास है EC2 Sparks instances can get a discount of up to 90% compared to on-demand instance that you can lose at any point of time if your maximum price is less than the current spot price. तो इसका सीन ये है कि फॉर एग्जांपल आप किसी इवेंट पे जाएं और वहां पे ऐसी कोई चेयर्स पड़ी हैं कि वो आपको कहें कि चले ये चेयर तो है, हम आपसे किसी भी टाइम वापस ले सकते हैं, लेकिन आपको हम कम प्राइस पे देंगे। या कोई और अगर किसी के पास आइडिया हो किसी एग्जांपल इससे रिलेटेड तो वो भी शेयर कर सकता है। तो स्पॉट इंस्टेंस जो है यू कैन लूज एट एनी पॉइंट, तो उसमें हम वो एक्टिविटी करेंगे या उसके लिए हम यूज करेंगे ये वाले इंस्टेंसेस जो कि हमें बिल्कुल टेम्पररी बेसिस पे हमें चाहिए, या फिर वो शॉर्ट पीरियड्स के लिए, या अगर हमने कोई टेस्टिंग करनी हो या कुछ लोड। अच्छा, as I said, Shahirullah, I already shared the link with you guys. Let me share it again. So I would suggest कि आप लोग इसको जरा सा पढ़ लें, क्योंकि इसके बारे में ये पूरी डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है। So it will be difficult for me to explain it in the slide here, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आप लोग इसको खुद ही इसको पढ़ लें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि डिफरेंट ऑप्शंस क्या है। डेडिकेटेड होस्ट का मतलब क्या है? सो इन Amazon EC2 dedicated host is a physical server with EC2 instance capacity fully dedicated to your use. मेरी आवाज नहीं आ रही है आप लोगों को? सर आ रही आ है, रही है क्लियर है। सर। ओके ओके गुड, आ रही है सर। ठीक है, परफेक्ट हो गया। असल में मैं अभी आज जो है अपना बैकअप इंटरनेट यूज कर रहा हूँ क्योंकि मेरी लाइट चली गई है, लेकिन लेट्स सी। यहाँ पे देखें, डेडिकेटेड होस्ट की भी अपनी एक यूज केस है। अच्छा, एक ये ऑप्शन है। कल मुझे किसी ने क्वेश्चन पूछा था, मेरे ख्याल में रशीद ने क्वेश्चन पूछा था, और उसने जो है तकरीबन 2-3 दिनों से ये क्वेश्चंस पूछ रहा है आप लोगों को। वीमवेयर वर्कस्टेशन का तो पता होगा, राइट? हमने अभी तक जो पढ़ा है यस सर। वीमवेयर वर्कस्टेशन। वीमवेयर वर्कस्टेशन को हम हाइपरवाइजर कहते हैं, राइट? हमारे पास वीमवेयर का एक दूसरा हाइपरवाइजर है ES6i, सही है? तो ES6i एक ऐसा हाइपरवाइजर है जिसके लिए हमें एक बेयर मेटल हार्डवेयर की जरूरत होती है। वी नीड अ हार्डवेयर कि जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो, तो एक हार्डवेयर हमें चाहिए, और फिर उसी हार्डवेयर के ऊपर हम अपना हाइपरवाइजर जो कि ES6i है वो इंस्टॉल करते हैं, सही है? अच्छा, क्लाउड के पास भी हाइपरवाइजर होते हैं जो कि आपका AWS है, राइट? सो उसमें यह है कि क्लाउड में भी इसी तरह हाइपरवाइजर होता है, लेकिन AWS का हाइपरवाइजर अलग सा है। अच्छा, उसका क्वेश्चन था मिस्टर रशीद का कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे AWS का हाइपरवाइजर है, सही है, और ये उनके हार्डवेयर है, और यहाँ पे हम एक EC2 इंस्टेंस बना ले और फिर उसके ऊपर हम ES6i को इंस्टॉल कर ले जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस, या जो नेस्टेड वर्चुअलाइजेशन इसको कहते हैं हम उसके लिए इसको यूज कर सकते हैं। तो नहीं कर सकते हम इसको, लेकिन AWS के पास एक ऑप्शन अवेलेबल है जिसका नाम है VMware Cloud on AWS। VMware Cloud on AWS की एक ऑफरिंग है उन कस्टमर्स के लिए, उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए
जो कि चाहते हैं कि हम VMware के ऊपर काम कर ले, लेकिन हमारा ये प्रोडक्ट हमारे अपने हार्डवेयर के ऊपर ना हो। तो AWS के पास अपने जो हार्डवेयर है उनके ऊपर उन्होंने ES6i को इंस्टॉल किया है, और फिर आपको वो ये ऑफरिंग करेंगे। तो हार्डवेयर जो है वो AWS का होगा, और उसके ऊपर जो हाइपरवाइजर या जो सॉफ्टवेयर स्टैक होगा वो VMware का होगा। सो ये VMware क्लाउड ऑन AWS भी हमारे पास एक ऑप्शन अवेलेबल है विद दी AWS। इसके बारे में आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं कि VMware क्लाउड ऑन AWS की ऑफरिंग क्या है। सही है। और जब आप इसको ज़रा पढ़ लेंगे तो डिफरेंट प्राइसिंग के बारे में इसका पढ़ लें, तो यहाँ पे देखें, ये आपकी ऑन प्रेम डेटा सेंटर है, और कस्टमर ने क्या किया है, AWS के ऊपर अपना VMware का जो सॉफ्टवेयर डिफाइंड जो HTTC स्टैक है पूरा वो यहाँ पे डिप्लॉयड किया। और इसके अलावा कुछ और भी इनके पास सर्विसेज और वो चीज़ें अवेलेबल। सो इसके बारे में फिर आप लोग, तो मिस्टर रशीद, ये आपका क्वेश्चन था मेरे ख्याल में 2-3 दिनों से। सो मैं कहा कि चले आपको इसी में रिप्लाई कर लूंगा। तो यहाँ पे भी ये सीन है कि यहाँ पे आप एक डेडिकेटेड हार्डवेयर उठा लें, उसमें अपनी मर्जी का जो है वो जो भी आपने करना है तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें सीन ये होगा कि दिस विल बी एक्सपेंसिव, मोर एक्सपेंसिव सर यूजफुल। ये कमर्शियल के लिए नहीं मिल सकता, 1 ईयर 2 ईयर अगर हमारे जो और रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग नहीं मिल सकता? तो वो ऑप्शंस होते हैं, मतलब लेट से अगर आपने ऑन डिमांड करना हो तो उसमें आपको पीरियड जो है वो अलग सा मिलेगा। अभी इसमें यहाँ पे मेंशन है कि एलोकेटेड फॉर योर अकाउंट फॉर अ 3 ईयर पीरियड रिजर्वेशन। तो अगर आप इसको जरा पढ़ ले, ये क्या नाम है इसका, ये लिंक को अगर आमिर ओपन सर, कर लो। आमिर। जी जी। तो अगर हम इसको ओपन कर ले तो यहाँ पे अगर आप देखें, dedicated allow you to use your eligible software from vendors such as Microsoft and Oracle on Amazon EC2, so that you can get the flexibility। कुछ सॉफ्टवेयर, सॉरी, अच्छा मैं आपको बता दूं, कुछ सॉफ्टवेयर बिल्कुल जिस तरह ऐसे होते हैं कि उनके लिए जो लाइसेंस जो आप खरीदते हैं वो आपके हार्डवेयर के साथ आपने मैप करना होता है, कि लेट से वो सॉफ्टवेयर सिर्फ उसी हार्डवेयर के ऊपर काम करेगा। तो अगर इसी तरह के सॉफ्टवेयर आपने AWS के ऊपर चलानी हो, सो ये डेडिकेटेड होस्ट वाला ऑप्शन जो है आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन। सही है। तो ये आप डिफरेंट वो देख सकते हैं, इसके फीचर्स और इसके वैलिडिटी देखते हैं। ये फिर आप जब देखेंगे खुद ही तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हमारे पास कितने ऑप्शन हैं। तो यहाँ पे ये है, कंपेयरिंग डेडिकेटेड होस्ट टू डेडिकेटेड इंस्टेंसेस। सो डेडिकेटेड इंस्टेंसेस और डेडिकेटेड होस्ट में फर्क है। सही है। सो ये क्या है, enables the use of dedicated physical servers per instance billing subject to a $2 per region fee। यहाँ पे आपको वो ऑप्शन नहीं है, पर होस्ट बिलिंग अवेलेबल है, इसी तरह ये सारा कुछ। तो डेडिकेटेड इंस्टेंसेस और उसमें आपने थोड़ा सा ये करना है, ये देखें, you can use dedicated host to launch an instances to launch EC2 instances on a physical server that are dedicated for your use। जी जनाब, असगर आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, बेसिकली जो डेडिकेटेड इंस्टेंस है और डेडिकेटेड होस्ट के अंदर मैं थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूँ आपको। डेडिकेटेड इंस्टेंस बेसिकली इज लाइक अ वीपीएस, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, ठीक है, जिस तरह आप नॉर्मली बाकी टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं। डेडिकेटेड इंस्टेंस बेसिकली आपका एक बिल्कुल सेपरेट इंस्टेंस होता है, ठीक है, जिसके अंदर आपने फॉर एग्जांपल एक यूबुंटू की एप्लीकेशन इंस्टॉल की, डिप्लॉय की हुई है, और उसके ऊपर ऑन टॉप ऑफ दैट आपने एक वेब सर्वर डिप्लॉय किया हुआ। तो वो इट्स अ वेरी स्मॉल चंक, उसमें एक 1 CPU भी हो सकता है, 1 GB मेमोरी हो सकती है, 50 GB आपका स्टोरेज हो सकता है। अब डेडिकेटेड होस्ट बेसिकली इज अ बेयर मेटल सर्वर, ठीक है।
उसमें दो ऑप्शंस होती हैं, इधर यू कैन गो विद द VMware ESXi और यू कैन यूज देयर ओन इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, डेडिकेटेड होस्ट के अंदर। एक बहुत बड़ा फिजिकल सर्वर होता है जिसके अंदर 128 GB से मेमोरी स्टार्ट होती है अप टू 512 और 1 TB तक मेमोरी चली जाती है। फिर इसके अंदर जो CPUs होते हैं, क्वाड कोर और हेक्सा कोर इस तरह करके होते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन योर नीड, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। फिर इसमें जो स्टोरेज होती है वो टेराबाइट्स तक चली जाती है, एंड इट्स होली सोली डेडिकेटेड टू यू। इसके जितने भी रिसोर्सेज होते हैं वो आपको ही मतलब डेडिकेटेड होते हैं, मतलब लाइक वो पूरा सर्वर आपको ही एलोकेटेड होता है एक तरह से। तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन इंस्टेंसेस एंड द डेडिकेटेड होस्ट। होस्ट आपका एक पूरा बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर आप एक VM डिप्लॉय करते हो या 1000 VM डिप्लॉय करते हो, वो आपका काम है। और इंस्टेंस के ऊपर सिर्फ आप एट टाइम एक ही OS डिप्लॉय कर सकते हो, वो लिनक्स भी हो सकता है और वो विंडोज भी हो सकता अच्छा सर, आपके कहने का मतलब यही है कि इंस्टेंस के ऊपर हमें ऑपरेटिंग सिस्टम तक मिलेगा और जो होस्ट है वो हमें हार्डवेयर और हाइपरवाइजर देंगे। है। तो एग्जैक्टली। सर ये तो होस्ट के ऊपर तो सर फिर हम अगर मशीन हैवी हो तो उसके ऊपर हम अपना भी क्लाउड फिर बना सकते हैं ना। तो होस्ट के अंदर नॉर्मली यही होता है ना, आपकी फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी रिक्वायरमेंट है कि नहीं यार, हमने पूरा एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर अपना ही सेटअप करना है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप के लिए फिर आपको डेडिकेटेड होस्ट चाहिए होता है कि जिसमें आप मुख्तलिफ विंडोज VMs, विंडो VMs हो गई, उसके अंदर आपके लिनक्स VMs हो गई, उसके अंदर आपके डेटाबेसेस हो गई, और RDBMS हो गए आपके, ओरेकल, SQL, MySQL, इस तरह के CRMs हो गए आपके, HRMs हो गए, LMS हो गए, इस तरह की एप्लीकेशन आप मतलब डिपेंडिंग ऑन योर ऑर्गेनाइजेशन नीड के आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है बिफोर यू कैन डाइव इनटू इट। आपके लिए इम्पोर्टेंट ये, जिस तरह आप आज ये काशिफ ने जो प्राइसिंग वाली टॉपिक जो है तो चूज किया, तो इट्स रियली इम्पोर्टेंट फॉर एवरीबॉडी, ठीक है। दिस इज नॉट समथिंग कि आप AWS की प्राइसिंग को देख रहे हो, AWS के साथ आप कंपैरिजन भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आई एम योर बॉस एंड आई एम टेलिंग यू कि यार मेरी ये नीड है, बट मुझे कंपैरिजन चाहिए कि एश्योर क्या ऑफर कर रहा है, AWS क्या ऑफर कर रहा है, तो यू हैव टू क्रिएट अ कंपैरिजन चार्ट और समथिंग लाइक दैट। तो इसमें हर एस्पेक्ट जो है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्राइसिंग वाला जो मॉड्यूल है या जिस पे आज डिस्कशन हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर एवरी इंडिविजुअल। जी काशिफ। थैंक यू असगर। चलिए जी, आई थिंक असगर एक्सप्लेन्ड वेरी वेल, सो वी कैन मूव फॉरवर्ड। और आप लोग भी इसको थोड़ा सा खुद ही पढ़ लें, क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंटेशन है ये आप पढ़ते जाएं ताकि आपको आइडिया हो। अच्छा जी, तो लेट मी मूव फॉरवर्ड। अच्छा, विच परचेजिंग ऑप्शन इज राइट फॉर मी। चले यहाँ पे देखें, on demand coming and staying in resort whenever we like, we pay the full price. Reserved का मतलब क्या है, like planning ahead, and if we plan to stay for a long time we may get a good discount. Spot instance, the hotel allows people to bid for the empty rooms and the highest bidder keeps the rooms. You can get you can get kicked out at any time. Dedicated host का क्या है, dedicated host we book an entire building of the resorts. I think इस डायग्राम की आपको सही समझ आई होगी। चले जी, तो ये एक वो शॉर्टकट्स थी। अच्छा, ये शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल फॉर EC2, तो इसको ज़रा पढ़ते हैं। यहाँ पे ये सीन है कि AWS की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो फिजिकल होस्ट, रिप्लेसिंग फॉल्टी हार्डवेयर, और इसी तरह कंप्लाइंस वैलिडेशन, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है। लेकिन हमारे ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सिक्योरिटी ग्रुप्स जो हमने कल डिस्कस किया था। फिर हमने ऑपरेटिंग सिस्टम पैचेस एंड अपडेट्स,
अगर हमने इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस ऑफरिंग में EC2 इंस्टेंस लिया हो, सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटीज इंस्टॉल ऑन द EC2 डेफिनेटली। IAM क्या है? सो होपफुली मे बी कल मैं ये वाला टॉपिक पढ़ाऊँ या कोई और टॉपिक चूज कर लूँ, लेकिन ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। डेटा सिक्योरिटी ऑन योर इंस्टेंसेस, तो ये एक स्लाइड है कि वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। सही है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिकली इलास्टिक ब्लॉक स्टोर के बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कस करना है। सो ये अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। AWS है हमारे पास, ये इनका एक EC2 इंस्टेंस है। जिस तरह हमारे पास एक लैपटॉप होता है, तो लैपटॉप में हमारे पास हार्ड डिस्क होते हैं, राइट? तो ये हमारे पास जो है, अगर हम थोड़ा सा इसको आगे चले तो यहाँ पे थोड़ा सा देखें, an EBS volume is a network drive you can attach to your instances while they run. It allows your, अच्छा ये नेटवर्क ड्राइव यहाँ पे क्यों मेंशन है उसके सर बारे में आपकी भी आवाज आप। नहीं आ रही सर। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है सबको? यस जी सर। आ रही है। अच्छा जी चले, सर पर परफेक्ट। चले तो EBS जो है वो इज अ नेटवर्क ड्राइव यू कैन अटैच टू योर इंस्टेंसेस। नेटवर्क ड्राइव का मतलब क्या है? वहां पे, सर मैंने ओके सर। हाँ। जी जी बोले बोले। सर मैं समझ रहा था आपका क्वेश्चन है, ठीक है, नेटवर्क ड्राइव के बारे में। हम्म तो सर मेरा ख्याल यही है कि नेटवर्क ड्राइव इसलिए कि ये ड्राइव हम मल्टीपल इंस्टेंस को अटैच कर सकते हैं। हम्म, बिल्कुल। नहीं यहाँ पे, हाँ बिल्कुल, वो अभी डिस्कस करते हैं कि इसका क्या सीन है, कि इसकी स्टोरी क्या है। इट अलाउज योर इंस्टेंसेस टू persist डेटा। persist डेटा मीन्स कि आपका डेटा जो है वो परमानेंट बेस पे वहाँ पे स्टोर रहेगा इवन आफ्टर दियर टर्मिनेशन, क्योंकि वो जो आपने EBS वॉल्यूम बनाया है वो आपके इंस्टेंस के अंदर नहीं होता। कि लेट से आपने एक लैपटॉप खरीदा है और आपने एक एक्सटर्नल ड्राइव कनेक्ट की, तो अगर आप अपना लैपटॉप जो है वो बेच देते हैं तो आपका क्या होगा? आपका जो एक्सटर्नल ड्राइव में जो आपका डेटा है वो वही का वही इसी तरह रहेगा। सही है। अच्छा, फ्री टियर में आपको कितना अवेलेबल है? 30 GB ऑफ फ्री EBS स्टोरेज ऑफ टाइप जनरल पर्पस SSD या मैग्नेटिक पर मंथ, वो जो आपका है उसी हिसाब से आपको मिलता है। तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए आई होप के मेरे ख्याल में मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को स्टोरेज एरेस का पता होगा। देयर एनीवन जिसको स्टोरेज एरेस का नहीं पता? सर सबको पता नहीं। अच्छा जी, जी उमेर सदीकी भाई, जी मिस्टर उमेर सदीकी आप हैं इधर? मुझे पता है सर। जी जी बताएं, आप बताएं। सर बेसिकली अगर मैं बात करूँ हार्डवेयर लेवल पे, तो हम लोग क्या करते हैं, पूरे पूरे पहले LAN को हटाते हैं, वॉल्यूम हटाते हैं, फिर पूरे पूरा डाटा स्टोर हटा देते हैं। जो हम करते हैं अपने सिनेरियो में, कि पहले LAN को हटाएंगे, फिर हटाएंगे वॉल्यूम को, सॉरी पूल को, और फिर हटा देंगे पूरे इंटायर स्टोरेज के डिस्क को। अच्छा, नहीं मैं कह रहा हूँ कि ये स्टोरेज एरे के बारे में कौन ज्यादा डिस्कस कर सकता है? सर अरे अरे बेसिकली क्या स्टोरेज अरे होता है, क्या है, वो मल्टीपल डिस्क का एक पूल होता है। हम्म, अच्छा, तो बेसिकली, जी जी। स्टोरेज एरे बेसिकली उसमें आप एक भाई ने सही बात की कि एक मल्टीपल डिस्क का एरे होता है, जिसको हम किसी भी रेट कंट्रोलर के साथ किसी रेट लेवल में हम उसको डिफाइन करते हैं कि रेट कौन से पे हम चलाना है उसने। तो फिर हम जब वो हो जाता है तो हम उसको जो है
फिर उसको हम मल्टीपल जो भी हमें डिस्क्स बनानी है हम उसमें हम करके सकते हैं। और इसमें ये भी होता है कि हम मल्टीपल स्टोरेज को कंबाइन भी कर सकते हैं। लाइक अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास डेल का एक स्टोरेज सर्वर है, तो मैं इफ आई नीड अनदर टू अटैच अनदर वन, I can attach another storage area with the same Dell. So I will expand my disk arrays or storage arrays. सही हो गया। ये मैंने आपको एक लिंक भी फॉरवर्ड किया है, तो यहाँ से भी आपको आइडिया हो सकता है कि बेसिकली इलास्टिक जो हमारे पास ब्लॉक स्टोरेज है, तो उसमें ये है कि इट इज़ एन इजी टू यूज स्केलेबल हाई परफॉर्मेंस ब्लॉक स्टोरेज सर्विस डिजाइन फॉर Amazon EC2। ब्लॉक स्टोरेज का पता है आप लोगों को? क्लाउड में हमारे पास जनरली आपको ये खैर है, हम एक टॉपिक मैंने ऐड किया है, उसमें हम डिस्कस भी करेंगे कि हमारे पास ब्लॉक लेवल स्टोरेज है, एक हमारे पास है फाइल लेवल स्टोरेज, दूसरा हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट स्टोरेज। तो ये 3 स्टोरेज टाइप्स है, इनके बारे में हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि ये हमारे पास क्या स्टोरेज। तो आप ये समझे कि हमारे पास एक मशीन है, यहाँ पे एक एरे पड़ा हुआ है जिसमें हार्ड डिस्क है, और वहाँ से हमें जो भी रिक्वेस्ट हम डालेंगे तो यहाँ से हमें एक वॉल्यूम या एक ब्लॉक हमारे EC2 इंस्टेंस के साथ अटैच हो जाएगा। तो अभी हम एक लैब भी करेंगे इसका, तो इसको आपको आइडिया हो जाएगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, इट इज अ नेटवर्क ड्राइव दैट इज नॉट अ फिजिकल ड्राइव। तो इसका मतलब क्या है? नॉर्मली जो हमारे पास लैपटॉप होता है या एक हार्डवेयर होता है, राइट, उस हार्डवेयर में हमारे पास एक डिस्क होता है। लेट्स से हमने विंडोज 10 इसके ऊपर इंस्टॉल करना है। इफ वी हैव टू इंस्टॉल विंडोज 10, हम इस डिस्क में पार्टीशंस क्रिएट करते हैं, और फिर हर एक पार्टीशन को हम एक स्पेसिफिक फाइल सिस्टम से फॉर्मेट कर लेते हैं, और जो हमारा डेटा होता है वो डायरेक्टली हार्ड डिस्क के ऊपर ही स्टोर होता है। तो यहाँ पे सीन क्या होता है कि आपके पास एक एरे होता है, स्टोरेज एरे, जिसमें फिजिकल डिस्क होती है, जिस तरह ये डिस्क, डिस्क 1, डिस्क 2, 3, 4, 5, 6। फिर उसके ऊपर हम एक दूसरा लेयर भी बनाते हैं, और जिस तरह अभी आमिद ने डिस्कस किया कि लंस, लॉजिकल यूनिट नंबर, कुछ ब्लॉक्स हम बनाते हैं, तो ये ब्लॉक हम अटैच करते हैं, एंड वी कैन आल्सो मूव दीज ब्लॉक्स फ्रॉम वन स्टोरेज एरे टू अनदर वन। अच्छा जी, डू यू वांट टू ऐड समथिंग असगर और एनीवन एल्स? खालिद? Yes, basically, you ask about the disk array. The disk array क्या होता है? Basically, disk array is a very bigger topic. ठीक है? बिल्कुल। If you dive into it, so it maybe it will take like a month or so, to understand the disk arrays and all that, right? So if storage array, sorry, storage array के अंदर आपकी mainly दो types आती हैं. One is like SAN, storage area network. एंड नॉर्मली मतलब इसको सैन एंड नैस के नाम से जो है तो बुलाते हैं ना, टेक्निकल वर्ड। एक होता है आपका स्टोरेज एरिया नेटवर्क, होता है एक आपका नेटवर्क अटैच स्टोरेज होता है, ठीक है, और तीसरा आपका यूनिफाइड सैन एंड नैस जो है तो ये दोनों आते हैं। इन अ ब्रॉडर टर्म इसको अगर मैं देखूं तो लाइक बैक इन टाइम आई नो दैट वी हैव आई हैव वर्क ऑन द प्रोजेक्ट, और दैट वाज लाइक एंटरप्राइज क्लास स्टोरेज एरे, ठीक है। तो उसके अंदर लाइक मतलब लाइक मैं आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाहता, बिकॉज आप में मोस्टली हाँ बिल्कुल, जो हम एक लोग काम हैं तो करते हैं, लाइक चले वो स्टोरेज एरे वाली हाँ डिस्कशन हम बाद में कर लेंगे। अभी हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स को हम ये समझाएं कि बेसिकली जो नॉर्मली जो हमारा अपना लैपटॉप होता है, इन ये, इन इन शॉर्टर इन अ हाँ शॉर्टर वे अगर मैं आपको समझाऊं ना कि फॉर एग्जांपल
अगर किसी आप इंस्टेंस की बात करो या अगर आप हार्डवेयर की बात करो, ये एक अच्छी एग्जांपल आप दे रहे हो इसके ऊपर। लेकिन अगर आप किसी भी क्लाउड सर्वर के ऊपर फॉर एग्जांपल आपका एक वो सिस्टम चल रहा है जिसके ऊपर आपकी विंडोज इंस्टॉल्ड है या लिनक्स इंस्टॉल्ड है, ठीक है। अब उसके लिए आपने एक डेडिकेटेड या मतलब ये है कि एक ऑलरेडी प्री डिफाइंड स्टोरेज को जो है तो एलोकेट किया हुआ है जिसके ऊपर आपका सिर्फ ओएस चल रहा है, ठीक है। इट हैज नथिंग टू डू विद द डाटा और एनीथिंग। सो आपका डाटा स्टोर है किसी भी सैन के ऊपर या किसी भी NAS के ऊपर। सो ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट अटैच दैट स्टोरेज, ठीक है। एग्जैक्टली। एंड इन इन अटैच, जब आप उस स्टोरेज को अटैच करोगे तो उस स्टोरेज के अंदर फिर एक स्पेसिफिक ब्लॉक होगा कि जो जिसमें आपके पास आपको चाहिए कि भाई मैंने एक एक मेरे पास एक बड़ी ड्राइव है, उस बड़ी ड्राइव के अंदर मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ, उस फोल्डर का नाम है सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर के अंदर मेरे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी पड़ा हुआ है, विंडोज 10 भी पड़ी हुई है, जो भी मेरी नॉर्मल डे टू डे यूटिलिटीज में यूज करता हूँ वो उसके अंदर पड़ी है। सो यू हैव टू गो एंड अटैच दैट स्पेसिफिक स्टोरेज। उसका एक कह लो एक URL होता है या एक स्ट्रिंग होती है जो आप पास करते हो, तो उसमें ऑटोमेटिकली आपको वो स्पेसिफिक स्टोरेज जो होता है वो अटैच हो जाता है। तो वेन एवर योर OS आपका क्रैश कर जाए, सब कुछ हो जाए, बट योर डाटा विल बी स्टिल देयर, बिकॉज आपका वो डाटा जो है तो एक एक्सटर्नल किसी ड्राइव के ऊपर पड़ा हुआ है, विच इज लाइक आपका स्टोरेज, आपका NAS हो सकता है या आपका वो सैन हो सकता है। एज अ बैकअप यूज होता है ये। नहीं, ये प्रॉपर हम बिल्कुल, आप स्टोरेज इसको के एज अ लिए, बैकअप, हाँ, एज अ बैकअप भी कह सकते हैं, लेकिन स्टोरेज ये एज फिर, अ हाँ, बैकअप भी कह सकते हो आप इसको। स्टोरेज के लिहाज से एज अ बिल्कुल बैकअप यूज करते हैं। बिल्कुल। लेकिन नॉर्मली हम ये यूज करते हैं अपने डेटा के लिए। लेट्स से आपके पास एक EC2 इंस्टेंस है और आप चाहते हैं कि उसमें मेरे पास स्टोरेज का ऑप्शन ज्यादा हो, तो फिर आपको EBS, वन ऑफ द ऑप्शन इज EBS। वन ऑफ द ऑप्शन मैंने इसलिए डिस्कस किया क्योंकि आगे जाके हमारे पास और भी ऑप्शंस अवेलेबल है क्लाउड में कि सर आई हैव वन क्वेश्चन। हम्म। सर एक EBS वॉल्यूम जो है ना, हम टू EC2 इंस्टेंसेस को वो एलोकेट कर सकते हैं कि नहीं, कि वो दोनों जो है ना वो अगर इसमें कोई डेटा रखे या कोई डेटा एक्सेस करे तो वो कर ले। इस तरह कोई सीन है इस EBS वॉल्यूम में? EBS में आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, असगर इफ यू कैन चाइम इन हियर, लेकिन वो उसके लिए जी। मल्टीपल, आप मल्टीपल उसकी बात कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल दो यूजर हैं, एक यूजर ए है, यूजर बी है, तो दे शुड लाइक माउंट दैट ड्राइव दोनों सिस्टम्स के ऊपर। ये आपका क्वेश्चन है? हाँ, मैं समझ गया। मैं इसका क्वेश्चन, इसका आंसर ये है मिस्टर कलीम कि बिल्कुल AWS रिलीज्ड अ फीचर कॉल्ड मल्टी अटैच ऑप्शन अवेलेबल है। तो उसकी बेस पे आप क्या कर सकते हैं कि EC2 इंस्टेंस जो है, एक सिंगल EBS वॉल्यूम जो है वो अप टू 16 इंस्टेंस के साथ आप अटैच कर सकते हैं। ठीक है सर। यू गॉट योर पॉइंट? ये होता है ना वो, ये एज एन एग्जांपल के लाइक ये एक शेयर्ड स्टोर, एक शेयर्ड फोल्डर फॉर एग्जांपल होता है कि जो हाँ आप, बिल्कुल। फॉर एग्जांपल आपकी एक टीम है, अकाउंट्स टीम है, उन्होंने सब ने अपना डाटा एक ही जगह पे डाला हुआ है, तो लाइक अकाउंट्स के जितने लोग हैं, आप सब अकाउंट वाले लोगों के सिस्टम के ऊपर उस शेयर को जो है तो वो माउंट कर सकते हो। ये देखें, मैंने आपके साथ लिंक भी शेयर किया। Multi-attach enable you to attach a single provision IOPS SSD volume to multiple instances that are in the same availability zone. Same AZ में होने चाहिए। और इसकी जो लिमिटेशन है वो कितनी है? 16 instances built on Netro system that are in the same। तो ये स्टोरी है इसकी। और ये सर लिंक इस शेयर कर दिए प्लीज। जी, सर लिंक दीजिए, लिंक। लिंक मैंने फॉरवर्ड किया है, और ये ग्रुप में भी आप लोग कोई बंदा कर ले, क्योंकि आज मुझे व्हाट्सएप की एक्सेस नहीं है। अच्छा काशिफ, ये 16 इंस्टेंसेस की जो लिमिट है ना, ये AWS के ऊपर है। अगर आप अपना कोई सैन और NAS डिप्लॉय करते हैं ना, तो यू हाँ कैन डिफाइन द लिमिट एग्जैक्टली exactly। ये बिल्कुल ओवर देयर। हाँ बिल्कुल, ये भी एक वैलिड पॉइंट है कि आप लोगों ने ज़हन में रखना है कि ये ऑप्शन सिर्फ AWS का और ये लिमिटेशन है, मतलब सर जनरल। ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादातर सर तो नेस यूज होता है कि नहीं अस्सलाम सर? वालेकुम सर। अच्छा, हेलो ऑर्गेनाइजेशन में सर, आवाज एक, आ रही है? हाँ बिल्कुल रऊफ, एक मिनट में माजिद को हाँ आंसर दे दूँ फिर आता हूँ। सैन यूज होता है कि नहीं तो नेस ज्यादातर यूज होता है?
तो वो मैंने आपको बताया भी था कि हमारे आईटी में एक एक पॉलिटिकल आंसर हम देते हैं कि इट डिपेंड्स. So again, it depends on your budget, your हाँ uh, जैसे exactly. सर सही कह रहे हैं आप, डिपेंड करता है बजट के ऊपर और डिफरेंट चीज़ों के ऊपर। जैसे मैं अभी टाइट हूँ बजट में, मैं अभी डेल से नेगोशिएट कर रहा हूँ कि मुझे ME5 की सीरीज का जो स्टोरेज है वो दो। तो वो मुझे तकरीबन जो प्राइस दे रहे हैं वो मेरे बजट से ज़्यादा है, तो मैं फिर मैंने उनको लास्ट ऑप्शन दिया कि भाई ट्राई करो, इसमें इस बजट के अंदर अगर लेके आ सकते हो तो नेगोशिएशन पे भी है। और इसके अलावा आप नेगोशिएशन कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर नहीं है तो फिर नैस जो होता है, सिनोलॉजी है, अदर नैस मिल जाते हैं मार्केट में, जो बेसिकली इंटरप्राइज ग्रेड तो नहीं है लेकिन दैट्स वर्क्स फाइन। डिपेंड करता है, फिर भी डिपेंड करता है, वही पॉलिटिकल आंसर जो है कि आपके बजट है, आप जितना चीनी डालेंगे उतना मीठा हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा सर। बिल्कुल बिल्कुल सही है जी. आई थिंक इट शुड बी क्लियर. ये स्लाइड सबको क्लियर है? हेलो Yes, सर। जी जी. सर वो हम बात कर रहे थे ना आप लोग सारे नेस और सैन के बारे में। हाँ तो सर अगर ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से हो गई एंटरप्राइज नेटवर्क की, तो वहाँ पे तो हम सैन की जो है ना वो डिप्लॉयमेंट करते हैं। और वो भी जो आप एरे की बात कर रहे थे ना सर, कि एरे, ब्लॉक ऑफ एरे, तो सैन जो है ना वो यूज़ करते हैं ब्लॉक ऑफ एरेस। और जो हो गए सर नेस, तो नेस तो हमारे पास एक डिवाइस है सिंपल, जिसपे हम हार्ड रख के और उसको हम एज इसकजी जो है ना टारगेट पे जो है ना हम एज डिप्लॉय भी कर सकते हैं, मतलब माउंट भी कर सकते हैं कि वो मतलब शेयरिंग या बैकअप एज अ बैकअप इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो सेन है सर, उसके लिए हम जो है ना वो मोशन मतलब डायरेक्ट सर अगर हम किसी सिस्टम पे लगाए तो डायरेक्ट जो है ना उसका डेटा वहाँ पर भी जो है ना वो कॉपी भी हो सकता है या एज अ बैकअप भी हो सकता है। तो सेन का सर कंसेप्ट वो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन की जो है ना वो की हम. तरफ है लेकिन मेरे वो ख्याल में। होता है जिस तरह अभी खालिद ने बताया कि आइसकजी ही इज यूजिंग इन हिज एनवायरनमेंट. सो ये हाँ बिल्कुल. सॉरी हाँ ये सर बिल्कुल, नेस छोटे बिल्कुल. इन्वायरमेंट में बिल्कुल सर। हाँ मैं बिल्कुल. इससे पहले इन्वायरमेंट में था तो वो वहाँ पे मैं खुद ही नेस यूज़ कर रहा था। लेकिन ठीक है. अभी यहाँ पे है तो सर यहाँ पे सारा कंसेप्ट सहन का है क्योंकि ये हम्म, लार्ज है। बिल्कुल. चले, थैंक यू रऊफ. ओके थैंक यू। इसमें एक चीज मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा, आपका सैन जो होता है ना, नॉर्मली हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सैन नहीं होता। ठीक है, सैन उस जगह पे होता है जहाँ पे आपकी प्रोडक्शन इन्वायरमेंट्स होती हैं, जहाँ पे आपके क्लस्टर्स होते हैं। ठीक है, जी बिल्कुल आ, सर, बिल्कुल ये आपके एग्जैक्टली बड़े यही बड़े पॉइंट है सर्वर्स होते सर। हैं। आपके एक सर्वर के जो है तो 10-10 20-20 बैकअप्स होते हैं, उसके क्लस्टर बने होते हैं, इसी तरह डेटाबेस के क्लस्टर होते हैं। तो सैन इज नॉट अ जोक, ऑनेस्टली बिल्कुल स्पीकिंग। सर। क्योंकि ओके बैक सर। इन टाइम मुझे याद है कि जब हम लोगों ने इसकी डिप्लॉयमेंट की थी तो लाइक इट्स स्केलेबल अप टू 1000 ड्राइव्स। ठीक है, तो 1000 ड्राइव का मतलब क्या, 100 ड्राइव भी छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन इसको मैनेज नहीं करते। नॉर्मली जो यूज होता है नॉर्मल प्रैक्टिस के लिए, दैट इज NAS, नेटवर्क अटैच स्टोरेज। और ब्रॉडर और बिगर पिक्चर के सैन लिए आप तो सैन गो फॉर द नॉर्मली NAS। जो जो सैन अप्लायंसेस होती है ये नॉर्मली एंटरप्राइज लेवल की कंपनीज लेती एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे सर, ही यही मैं एंटरप्राइज है। ये लेवल पे कोई SMB या मिड मार्केट में इवन सैन बेयर नहीं कर पाती है। एग्जैक्टली ये एग्जैक्टली। एंटरप्राइज लेवल की है क्योंकि इसकी एक तो जो इसकी टेक्नोलॉजी होती है सैन की वो अंडरस्टैंडेबल भी नहीं होती है लेमैन के लिए। तो उसके लिए हमें वैसे भी एक ना सोल्यूशन आर्किटेक्ट और जो एक्सपर्ट है, जो स्टोरेज एक्सपर्ट है वो चाहिए होते हैं। क्योंकि देखें, आपकी सैन के अंदर जितने भी जो रेट कंट्रोलर होता है ना, जितने भी कॉन्फ़िगरेशन होती है, वो सारी आपकी सैन के अंदर होती है। ठीक है, एक तो आपके फिजिकल सर्वर के अंदर आपके रेट कंट्रोलर लगा होता है, आप वहां से मैनेज कर रहे होते हैं। लेकिन सैन इटसेल्फ मैनेजिंग उसका अपना जो है तो रेट कंट्रोलर, रेट अरे, वो सारा बिल्ट इन होता है उस डिवाइस के अंदर। बिल्कुल. चले, थैंक यू ठीक है। गाइस, थैंक यू. अच्छा बिल्कुल ये, ऐसे ही है। हाँ ये जरा आप देखें ये डायग्राम. इससे एक वो सीन है कि हमारे पास ये एक अवेलेबिलिटी जोन है, राइट. और इसी तरह हमारे पास एक दूसरा अवेलेबिलिटी जोन है. सो यहाँ पे ये सीन है कि एक EC2 इंस्टेंस ये है, इसके पास एक वॉल्यूम अटैच्ड है 10 GB का, और एक EC2 इंस्टेंस के पास दो वॉल्यूम अटैच्ड है, राइट. और यहाँ पे सीन ये है
ये उसकी एग्जांपल है कि मतलब यू कैन आल्सो अटैच मल्टीपल EBS वॉल्यूम विद अ सिंगल इंस्टेंस। एंड वी आल्सो डिस्कस कि जो मल्टी अटैच फीचर AWS ने इंट्रोड्यूस किया है, तो उस केस में भी हम क्या कर सकते हैं, वी कैन अटैच a single EBS volume to multiple EC2 instance, और यहाँ पे जो लिमिट है वो है 16 इंस्टेंसेस की। और यहाँ पे मैंने सिर्फ लिनक्स का देखा है, वो वी नीड टू चेक ऑन दैट एज वेल कि हमारे पास विंडोज का ऑप्शन अवेलेबल है कि नहीं। सो ये जरा आप लोग अपनी होमवर्क कर ले, फिर मुझे बताएं कि ये सीन अवेलेबल है कि नहीं। अच्छा, एक दूसरी चीज है हमारे पास। अभी एक छोटी सी लैब भी करते हैं और फिर क्लास को वाइंड अप करते हैं, क्योंकि मेरा आज लाइट नहीं है और लैपटॉप की बैटरी भी जो है वो ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है। सो EBS स्नैपशॉट्स जो है वो क्या है, मेक अ बैकअप of your EBS volume at a point in time, not necessary to detach volume to do snapshot but recommended। और इसके बेस पे हम क्या कर सकते हैं, we can move can copy snapshot across AZ or region। सो हमारे पास ये ऑप्शन है कि लेट्स से अगर हमने एक अवेलेबिलिटी जोन में हम है और यहाँ पे हमारे पास ये वॉल्यूम है। सो आई बिलीव, correct me if I'm wrong, but we cannot move this EBS volume to other availability zone। ऐसा ही है? जी जनाब। जी शेरियार। स्नैपशॉट इसकी सर हमने स्नैपशॉट लेंगे, हम स्नैपशॉट लेंगे वो फिर हम दूसरी अवेलेबिलिटी जोन लेके जाएंगे। ये स्नैप सीधे एबीएस वॉल्यूम नहीं लेंगे एग्जैक्टली, एक बिल्कुल अवेलेबिलिटी जोन से दूसरी। सर बिल्कुल वो ऐसा ही। AWS अकाउंट के बारे में सर वो उसकी रहनुमाई कर रहे थोड़ा सर, तो ताकि हम प्रैक्टिकल कर सके वहाँ पे। हाँ वो करते हैं, उस पे बात करते हैं AWS के ऊपर। ठीक है सर। चले एक छोटी सी लैब करते हैं। हमारे पास ये एक EC2 इंस्टेंस में बना रहा हूँ, ठीक है। वही टॉपिक हम रिपीट करते हैं जो हमने कल डिस्कस भी किया था। और currently I don't have any running instances। ये देखें, लॉन्च इंस्टेंस और टेस्टिंग, लेट्स से विंडोज वाला, और I'm going to create a key pair 27th March। ऑलरेडी हमने ये पढ़ा था, एक सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट होगा। अच्छा, बाय डिफॉल्ट इसके साथ 30 GB का एक रूट वॉल्यूम अटैच्ड है, राइट। और हमारे पास फ्री टियर में can get up to 30 GB of EBS general purpose or magnetic storage, we can attach that। वो अभी भी कर सकते हैं ड्यूरिंग क्रिएशन, और हम आफ्टर द क्रिएशन भी हम अटैच कर सकते हैं, राइट। सो यहाँ से भी आप लोग कर सकते हैं कि ऐड न्यू वॉल्यूम, और यहाँ पे आप लोग अपनी जो रिक्वायरमेंट्स है 30 GB के मुताबिक यू कैन डू दैट। सो ये एक स्टोरी है कि आपने ये एक्टिविटी करनी है कि वी कैन डू, वी कैन अटैच दिस थिंग। हम ये कर सकते हैं, मतलब EBS वॉल्यूम जो है ड्यूरिंग क्रिएशन ऑफ द EC2 इंस्टेंस, या फिर आप लोग आफ्टर द क्रिएशन भी यू कैन अटैच इट। और ये बैकएंड की स्टोरी क्या है उसके बारे में थोड़ा सा आप लोग पढ़ लें कि ये बेसिकली एक हार्ड डिस्क नहीं होता फिजिकल, कि जो आपके EC2 इंस्टेंस के साथ अटैच होता है। ये भी एक वर्चुअल वॉल्यूम आप समझ लें कि ये होता है, और ये बेसिकली आपके स्टोरेज एरे के ऊपर होता है। वहाँ पे फिजिकल डिस्क होती है, वहाँ पे आपके पास 1 TB 2 TB 3 TB, मतलब TBs में आपके कैपेसिटी होती है, और आप वो रिक्वेस्ट करके आपको वहाँ से एक पोर्शन, एक ब्लॉक मिल जाता है। ब्लॉक मतलब ये है कि आप उसको फिर अपने फाइल सिस्टम से फॉर्मेट कर सकते हैं। जो कि आपका नेस होता है, उसमें यह होता है कि उसमें आपको फाइल लेवल की एक्सेस होती है। जिस तरह आप एक फोल्डर शेयर करते हैं, तो दूसरा बंदा आपके फोल्डर को अपने फाइल सिस्टम से फॉर्मेट नहीं करता, बस डायरेक्टली आपके फोल्डर को एक्सेस करके वो अपना डेटा उसमें रख सकता है। सो ये वाली एक्टिविटी फिर आप लोग खुद कर लें और इसको आप लॉन्च कर लें
and that should be good to go. अभी मैं लॉन्च नहीं कर रहा, लेकिन आप लोग इसको इसी तरह कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन भी है वॉल्यूम्स, सो यू कैन आल्सो चेक हेयर वॉल्यूम से कि हमारे पास कितने, और यहाँ पे आप इसको क्रिएट भी कर सकते हैं, क्रिएट वॉल्यूम। फिर आप ये सेलेक्ट कर लें कि आपको कौन सा वाला ऑप्शन चाहिए। तो मेक श्योर कि आप फ्री टियर और ये सारा कुछ, और यहाँ पे कुछ इसकी ये है कि साइज मेंशन कर ले, आयोप्स कितनी है, इसके बारे में अगर आपने देखना है तो ये देखिए, द रिक्वेस्टेड नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस पर सेकंड दैट द वॉल्यूम कैन सपोर्ट, और इट इज एप्लीकेबल टू प्रोविजन आयोप्स एसएसडी एंड जनरल पर्पस वॉल्यूम्स ओनली। तो ये सारा कुछ आप उसमें पढ़ सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी एप्लीकेशंस के ऊपर, आपके जो डेटा फ्लो के ऊपर कि आपने कितना अमाउंट। तो डेफिनेटली इसकी प्राइसिंग भी इसके हिसाब से आपको चेंज होगी, और इसकी जो यूज केसेस है वो भी आपकी डिफरेंट होगी। तो फ्री में क्या कर सकते हैं हम लोग उसमें? फ्री में इससे चार्ज होगा ना उसके पैसे का? फ्री टियर में मैंने आपको बता भी दिया है कि यहाँ पे आप एक काम कर लें, कल भी हमने चेक किया था, आप भी इस तरह कर लें कि AWS फ्री टियर सर्विसेज में जाएं, और यहाँ से आप लोग देखें कि हमारे पास EBS वॉल्यूम जो है वो कितने 30 GB आपको अवेलेबल है। When you scroll down, तो आप इसको 1 by 1 कर सकते हैं, देख सकते हैं कि ये देखिए 30 GB अवेलेबल, यू कैन सी हियर। और कितने iOS अवेलेबल हैं ये, और ये सारा कुछ ये देखिए, 1 GB ऑफ स्नैपशॉट स्टोरेज भी इसके साथ अवेलेबल है। Persistent, durable, low latency block level storage volumes for EC2 instance. Any combination of general purpose or magnetic. तो इसको 12 months फ्री, यहाँ से आप इसको कंफर्म कर सकते हैं। चले जी,